हम लोगों ने लास्ट क्लास में सबसेट और प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन देखा था। सबसेट का मतलब था ए का सारा एलिमेंट बी में हो तो ए बी का सबसेट कहलाता है, और प्रॉपर सबसेट का मतलब था ए का सारा एलिमेंट बी में हो लेकिन बी में कुछ ऐसा भी हो जो ए में नहीं हो, जिसे सर ने बोला था एक सबसेट ऑफ बी का हो लेकिन ए और बी बराबर होना नहीं चाहिए। जी सर, ये बातें पता है। तो देखिए आज क्या होने वाला है, आज की क्लास में उसी टॉपिक के ऊपर ढेर सारा सवाल होने वाला है। ओके, हाँ, तो अब आप लोगों को जवाब देने के लिए तैयार रहना है। ठीक है सर, देखिए चलिए बच्चों, अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस दो चीज को फिल करना है। ये सबसेट है और ये नॉट सबसेट है। सबसेट का मतलब समझ ही रहे हैं, हाँ, जो नहीं लगेगा उसको काट देना है। अगर आप क्लास में हैं तो जो भी है आप उन्हें बोलिए वीडियो को थोड़ा पॉज कर दें ताकि आप लोग 1 मिनट का समय लेके इस क्वेश्चन को बनाएं। ठीक है, क्या ये इसका सबसेट है? नहीं है सर। कैसे? ए इसमें मौजूद नहीं है, तो ऐसे देख के कट जाएगा। हाँ सर। क्या ये इसका सबसेट है? है सर। कैसे? सर इसका सारा एलिमेंट इसमें मौजूद है। बहुत अच्छा। ये देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो इसका भी सारा एलिमेंट उसमें मौजूद है। अब देखिए इधर AEIOU है, जो भी इंग्लिश वाले हैं यहां बोल रहा है एक्स कोई भी एक लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट का, मतलब इसके पास AEIOU है और उसके पास A से Z तक है। तो सोचिए क्या इसका सारा सदस्य उसमें है? हाँ सर, इसको सोचने की बात है, एकदम क्लियर है। सारे बच्चे समझ गए होंगे। अगर इसका सारा सदस्य इसमें होता तो सबसेट होता, और नहीं है तो सबसेट नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अब देख लीजिए आपका सही था या गलत, और इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप पहले देखिए। जिन्हें इंग्लिश लिखना है आप ऐसा बोल सकते हो, एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड एबल। इसी तरह आप चाहो तो इस दोनों का भी लिख सकते हो। देखिए सबसे पहले ना बच्चों, जवाब देने के लिए आप हमेशा सबको रोस्टर में लाओ। किसमें लाओ? रोस्टर में। रोस्टर में लाने के बाद क्या होता है, जवाब देना आसान होता है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम पहले ए को रोस्टर में लिखते हैं। कोई कहेगा सर मेरा तो क्लास छूट गया ना, तो हम कैसे रोस्टर बनाएंगे? कि लिख दीजिए ना, सारे एलिमेंट को कोमा के साथ लिखना है। तो पहले क्या लिखेंगे? ABLE। हाँ, इतना ही आसान है। फिर अगर आप बी की बात करोगे, LABE। सर एल 2 बार था लेकिन लिखते तो एक ही बार है ना। सी बराबर ऐसा हो गया। अब आप देखो
आपसे सबसे पहले पूछा जा रहा है क्या a बराबर b है। आप खुद देखो a का मान कितना है, अब आप खुद देखो। बराबर किसको कहा जाता है, जब उसके सारे अवयव, जितने अवयव उसके पास है उतना अवयव इसके पास भी हो और वो बराबर होना चाहिए। पोजीशन मैटर नहीं करता है कौन कहाँ है, ए है, एल है, बी है, ई है। तो नीचे बच्चों ना कुछ लैंग्वेज लिखना, ऐसे डायरेक्ट मत लिख देना। लिखना ये है, हम देखते हैं कि ए और बी के प्रत्येक सदस्य आपस में बराबर है। ए और बी या लिखे, हम देखते हैं कि ए और बी के सदस्य बराबर हैं, इसलिए ए और बी इक्वल सेट है, बराबर समुच्चय। वी सी दैट एलिमेंट ऑफ ए एंड एलिमेंट ऑफ बी आर इक्वल, सो ए इज इक्वल टू बी। ठीक है सर, अच्छा लगा। अब ए के जगह ये लिखना है, अब देखिए कितना शानदार ये बात क्लियर है और सर ने कितनी बार बोला है कि ये सबसेट नहीं, ये प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट सबसेट ही होता है, लेकिन वो दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। यहां पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो ये बात सही है या गलत है? गलत है। कैसे सर? देखिए, कहेंगे दोनों तरीके से सीखिए। इसका सारा सदस्य इसमें है। क्या कुछ ऐसा है? नहीं नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। तो होगा? नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। सबसेट और प्रॉपर सबसेट में यही अंतर होता है। सबसेट का मतलब ए का सारा बी में हो, बस। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है? ए का सारा बी में हो, लेकिन ए और बी बराबर नहीं हो। ठीक है सर, समझ गए? सी सबसेट ऑफ बी, अरे बाबा ये तो सही है ना। क्या जवाब नहीं दे सकते हैं? हाँ सर, इसका सारा सदस्य इसमें मौजूद है, इसलिए ये बात सही है। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, सबसे पहले तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। हाँ, अच्छे से नोट कर लीजिए। इसमें ज्यादा कोई इंग्लिश की बात नहीं है। एंड का मतलब तथा है और पीटी का मतलब प्रूव दैट, साबित करें। ठीक है सर। सर ने अभी कुछ देर पहले क्या बोला कि आप किसी क्वेश्चन को सबसे पहले रोस्टर में लाइए। रोस्टर में लाने के बाद जवाब देना क्या होता है? आसान होता है। ठीक है सर, तो पहले वाले को रोस्टर में लाते हैं। सर ने यहाँ कुछ बोला नहीं, और हो सकता है आप मेरे साथ साथ बना भी लिए होंगे कि ए का मान कितना कितना आ गया। सर -5 और 2 आ गया। ए का मान कितना कितना आ गया? -5 और 2। अब आई ये बी की बारी। देखिए, आई का मतलब ना पूर्णांक होता है, इंटीजर। इंटीजर क्या करता है? कहता है भैया आप प्लस में भी ले सकते हो और माइनस में भी ले सकते हो। कैसा ही बात है। तो कह रहा है -5 से बड़ा या बराबर है, तो बराबर है ना, तो -5 भी होगा। अब कुछ बच्चे यहां गड़बड़ा जाते हैं, सर 2 पे ही क्यों खत्म हुआ? के देखिए,
17/8 को अगर आप भाग दोगे ना तो 2 दशमलव कुछ कुछ आएगा। अगर आप 17/8 को भाग दोगे 17 को 8 से तो 2 दशमलव कुछ कुछ आएगा। तो 2 दशमलव कुछ कुछ से तो 2 छोटा ही है ना, इसलिए ये बात कहाँ पे रुक गया? 2 पे। हाँ सर, मजा आया। अब देखिए, क्या ए का सारा सदस्य बी में है? एकदम है सर, ये -5 और ये 2। तो नीचे लिख देना अच्छे से। क्या लिखेंगे सर, एक बार बोल दीजिए ना कि ठीक है, एक बार बोल देते हैं। एकदम वीडियो को रोक के अच्छे से लिखिएगा, फिर आगे पढ़िएगा। घबराइए नहीं, एकदम चीजों को अपने अनुसार ले चलिए। नीचे लिखेंगे, हम देखते हैं कि ए का सारा सदस्य बी में मौजूद है। हम देखते हैं कि ए का सारा सदस्य बी में मौजूद है, इसलिए ए सबसेट ऑफ बी। क्लियर है? हाँ सर। सर एक बार इंग्लिश भी बोल देते हैं। हाँ, लिख लीजिए। वी सी दैट all element of A are present in B, so A is the subset of B। चलिए लिख लीजिए। अब देखिए, यहां के बाद अब आपको चीजें समझनी पड़ेगी। ए बराबर 1 2 दिया गया है, ठीक है, वहां भी वही है। इस क्वेश्चन में आपसे सबसेट पूछा जा रहा है और उस क्वेश्चन में आपसे प्रॉपर सबसेट पूछा जा रहा है। अच्छे से देखना, समझना, तब लिखना। सबसे पहले पता कीजिए इसमें कितना सबसेट होगा। तो सर n बराबर 2 हुआ। कोई कहा सर 2 कितना है? 2 कैसे आया? कि देखिए इसमें कितने अवयव हैं, अवयवों की संख्या कितनी है? 2। तो n बराबर 2। तो लास्ट क्लास में हमने आपको ये फॉर्मूला लिखाया था, कुल उपसमुच्चय टोटल सबसेट। फॉर्मूला होता था 2 पे पावर n, 2 पे पावर 2 बराबर क्या हो गया? 4। हमें ये पता चला कि इसके टोटल कितने सबसेट होंगे? 4। किसी ने कहा कैसे? कहीं देखिए ना, इसमें कितने अवयव हैं? 2। तो n बराबर कितना हो गया? 2। तो उसका सबसेट 2 पे पावर 2 बराबर क्या हो गया? 4। हाँ सर, सही है। अब कोई पूछा वो 4 अवयव क्या क्या होगा? देखिए, लेने का तरीका होता है, ऐसे नहीं कि बस कुछ भी बोल देना है। अगर 2 अवयव है, पहले एक एक करके लीजिए, फिर दोनों ले लीजिए। अगर 3 अवयव है, पहले एक एक करके लीजिए, फिर 2 करके, फिर 3 करके। फाइव तो सब में होता है। तो जैसे कोई पूछे आपसे क्या एक इसका सबसेट है, सोच के बोलिए। हाँ सर, एक इसका सबसेट है। कैसे कैसे? सर इसका सारा सदस्य इसमें क्या है? मौजूद है। बहुत अच्छे। क्या 2 इसका सबसेट है? हाँ सर, क्योंकि 2 का भी तो सारा सदस्य उसमें क्या है? मौजूद है। और हमने ये 2 बात तो लिखा ही दिया था कि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, तो वो बात तो होगा ही होगा। और फाई किसी भी सेट का क्या होता है बच्चों? सबसेट। फाई किसी भी सेट का क्या होता है? सबसेट। वो तो होगा ही होगा। हाँ सर, होगा ही होगा। तो देखिए, ए का सबसेट क्या क्या आया? समझे कि नहीं समझे? ये ए का सबसेट एकदम अच्छे से लिखना, समझ के, ठीक है, धर फराना नहीं। अब इसी में जब बात आ जाए ए का प्रॉपर सबसेट, कैसा सेट? प्रॉपर सबसेट। तो सर क्या बोले थे? जो सबसेट होता है वही क्या होता है? प्रॉपर सबसेट। खाली बराबर वाला नहीं लेना है।
इसमें बराबर वाला किसने लिया? 1 2, 1 2 को हटा देंगे तो क्या क्या बच जाएगा बोलिए? समझे? हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि प्रॉपर सबसेट हमेशा एक कम होता है इससे। अब वो क्यों कम होता है? तो जो बराबर वाला है उसको आप क्या कर दीजिएगा? छोड़ दीजिएगा। ओके, समझे? इसको नोट कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए। चलिए, हम जान रहे हैं अभी आपका मन नहीं भरा होगा, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन होना चाहिए। तो हमने ए बराबर अब की फिर से लिखा ए बी, और यहां भी ए बराबर क्या लिखा? ए बी। तो अब चीजें डायरेक्ट बनाना है, उतना परेशान नहीं होना है, सीधा नीचे लिखेंगे ना। ए का क्या लिखा हुआ है? सबसेट। क्या हो जाएगा? एक बार एक एक करके ले लीजिए, एक बार जो है उसी को ले लीजिए, और एक बार 5। हाँ सर, मतलब आप सर डायरेक्ट, हाँ एक आपको समझाने के लिए बताया गया था, अब आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। ओहो, मजा आ जाएगा सर। तो सबसेट के बाद अब क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर सबसेट। अब फिर से बच्चे बोलेंगे सर आपने बताया था जो सबसेट होगा वही क्या होगा? प्रॉपर सबसेट। सिर्फ बराबर वाले को छोड़ दीजिएगा, तो बराबर ए बी वाले को छोड़ दिए। समझे? हाँ सर। अब अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे बी का क्या पूछा गया? सबसेट। पहले बच्चों रुक के मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है? रुक जाना, रुक जाना। बात क्या है, कुछ बच्चे समझते हैं इसमें 3 अवयव है। गलत बात, इसमें 2 ही अवयव है। एक 3 है और एक सेट 4 5 है। सेट 4 5, हाँ, वो दोनों कभी अलग नहीं होगा, वो दोनों एक अलग ब्रैकेट में है। तो इसमें कोई पूछे कितना अवयव है, तो 2 ही है। एक, ये दोनों मिला के एक, तो 2। तो टोटल सबसे 2 पे पावर n होता है, तो 2 पे पावर 2 4 होगा। तो इसका कैसे कैसे होगा सर? एक 3 हो जाएगा, सर 4 5 में 2 ब्रैकेट कैसे? क्या 3 में एक भी ब्रैकेट था? नहीं, एक तुमने दिया ना। तो सबसेट में एक ब्रैकेट देना है क्योंकि वो सेट है, और इसके पास एक ब्रैकेट ऑलरेडी है, तो 2 ब्रैकेट होगा। चलिए, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जहां पे लगे हम बार बार कह रहे हैं, आप वीडियो को रोक के देख लीजिए, लिख लीजिए। और दूसरी बात क्या है, अब इसका प्रॉपर सबसेट पूछेगा तो इसको क्या करना है? हटा देना है। सर क्लियर है? क्लियर है, लिख लीजिए। देखिए बच्चों, इसमें ना ए बराबर ए बी सी है, और आपसे दोनों बातें पूछी जा रही है, सबसेट और प्रॉपर सबसेट। तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर अब आप सबसेट प्रॉपर सबसेट का कहानी छोड़ दो, हम बना सकते हैं। हम एक बार और देख लें, एक बार एक एक करके लेंगे। ए सी, ठीक है? अब दो दो करके लीजिए। सही है। अब एक बार तीनों को लीजिए।
सर आपको कैसे पता चलता है कि भैया देखिए इसमें कितना भी अब है 3, तो 2 के पावर 3 बराबर 8। ओके, चलिए इसको नोट कर लेंगे। अब कल के क्लास में हम लोगों की मुलाकात होगी, फिर बताया जाएगा कैसा रहा नहीं रहा। ठीक है, थोड़ा सा काम ईमानदारी से कीजिए, देखिए। हाँ, आपका जो भी डाउट होगा वो अगले क्लास में खुद हो जाएगा, इसलिए रिलैक्स रहिए। ठीक है, हाँ, बस जो पढ़िए उस बात को याद रखिए। ठीक है, चलिए बाय।